सारे गांव के बच्चे ना टोपी और स्वेटर पहन पहन के जाते थे, लेकिन मेरा भाई बिना टोपी के जाता था। अरे मुझे शर्मिंदा फील होता था ना भैया कि मैं एक बहन होकर अपने भाई को टोपी नहीं खरीद पा रही, टोपी नहीं खरीद पा रही मैं। जैसे हम अपना लाल खाती बिहर तानी वही तरी जीनी ला बाबू हमारा लाल के रोकले बाड़न उनकर माई के करे जब हमारे लेका बिहर आइया। हे भगवान हे कैसे मारे होंगे भैया। भैया पता है आंख बंद कर रही ना तो ऐसे लग रहा है उसके मुड़िए पकड़ कर अपन में ऐसे कर रहे हैं और चिल्ला रहा है मामे मामे। हमें कैसे जिएंगे भैया। देखा हमारा करना ही देखा ढूंढने चले गए थे भैया। हमारा भतीजा निकल मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ भैया। टेढ़ा हो गया तो ये मेरा हाथ टेढ़ा है भैया, मेरा दोनों हाथ टेढ़ा है। तो मैं जॉब नहीं ना कर सकती भैया, इसलिए मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी भैया कि जिसमें फिजिकल वगैरह ना हो भैया। अब फिजिकल में मुझे छाट देंगे ना भैया। मेरी हाइट लंबी है, मुझे पुलिस बनना था भैया, लेकिन छाट देंगे ना भैया। मैं सोचती थी अपने भाई को पढ़ाऊंगी, अपने भाई को पढ़ा के अपना सपना पूरा करूंगी भैया। क्या नाम है आपका? सोनम वर्मा। मेरा भाई चला गया जिससे सारी उम्मीदें थी। हम सारे बहनों में मैं ही एक पढ़ी लिखी थी, पढ़ती हूँ कि अपने भाई को पढ़ाऊंगी, मैं भी नौकरी करूंगी इसलिए पढ़ती थी, अपने भाई को भी करवाऊंगी कि पापा का कंधा बनेंगे हम दोनों। पापा मेरे खेत में काम करते थे, उससे गुजारा नहीं होता था, वो हमको पढ़ा नहीं पाते थे तो मैं ट्यूशन पढ़ा के पढ़ती थी, स्कूल में पढ़ा के अपने भाई को पढ़ाती थी। अपना बुक्स वगैरह नहीं खरीदती थी, लेकिन भाई को शूज सॉक्स बुक्स, CBSE बोर्ड के इतना महंगा 5-5 हजार का बुक। अपना मैं सीरीज नहीं खाती, 200 का मिलता था, एक सीरीज 50 रुपए का भैया मिलता था, मैं नहीं खरीदी। भाई का ब्लेजर खरीदना था और टोपी खरीदना था। सारे गांव के बच्चे ना टोपी और स्वेटर पहन पहन के जाते थे, लेकिन मेरा भाई बिना टोपी के जाता था। अरे मुझे शर्मिंदा फील होता था ना भैया कि मैं एक बहन होकर अपने भाई को टोपी नहीं खरीद पा रही, टोपी नहीं खरीद पा रही मैं सीरीज नहीं करती भैया। अभी 8 को ही मेरा पेपर है, अब मैं क्या लिखूंगी भैया, क्या लिखूंगी। मेरा करियर भी गया, मेरा भाई भी गया, मेरा जिंदगी अंधेरा में हो गया भैया। हमारे पापा हमारा घर कौन बनाएगा भैया। आपको पता है भैया बारिश होता था ना, हम लोग यहीं पे बैठ के सोते थे भैया, बैठ जाते थे हम लोग का ना, छत पे से पत्थर से उकच के गिरता था, सोते थे ना। ये मैं ना, मेरा सपना था कि मैं पुलिस बनूंगी भैया, और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ भैया। टेढ़ा हो गया तो ये मेरा हाथ टेढ़ा है भैया, मेरा दोनों हाथ टेढ़ा है। तो मैं जॉब नहीं ना कर सकती भैया, इसलिए मैं ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करती थी भैया कि जिसमें फिजिकल वगैरह ना हो भैया। अब फिजिकल में मुझे छाट देंगे ना भैया, मेरी हाइट लंबी है, मुझे पुलिस बनना था भैया, लेकिन छाट देंगे ना भैया। मैं सोचती थी अपने भाई को पढ़ाऊंगी, अपने भाई को पढ़ा के अपना सपना पूरा करूंगी भैया, लेकिन वो भी ले गए भैया। मैं क्या करूं भैया। आपको पता है मैं ना सारा काम छोड़कर, पापा बोलते थे खेत में चलो काम करने, मैं 7 बजे पढ़ने चली जाती थी,
6 बजे आती थी भैया पढ़कर। क्यों भैया? मुझे घूमना अच्छा नहीं लगता था, मुझे पार्टी करना, मुझे मेला घूमना अच्छा नहीं लगता था। मुझे अच्छा अच्छा कपड़ा पहनना अच्छा नहीं लगता था। मैं कपड़ा फटा पुराना पहनती थी भैया, लेकिन अपने भाई को पढ़ाती थी भैया। अपना लाइब्रेरी में फीस देती थी भैया, और अपना पढ़ती थी भैया कि अपना कुछ बनूंगी, मैं करूंगी भैया। हमें न्याय दे दो भैया, हमें न्याय दे दो भैया। इस परिवार के शब्द इतने तीखे हैं, किसी भी पत्थर दिल को मोम कर पिघला देंगे। माँ से क्या पूछें? बहन है, भाई है, चाचा है, तमाम से लोग परिवार के हैं। कभी इसी परिवार में वो बच्चा जन्म लिया होगा 4 बच्चियों के बाद, एक भाई। मेरा जन्म हुआ था, पूरे गांव में मिठाई बांटे थे भैया। मैं कहीं भी पूजा करने जाती थी ना, कहती थी हे भगवान हमके एगो भाई दे दो भगवान। मेरे हाथ के लकीर में क्या भाई नहीं लिखा था भैया? मेरा हाथ का लकीर खराब है भैया। एक तो भगवान जी मुझे ऐसा बना दिए भैया, मुझे इस बात का दुख नहीं था। मैं अपने भाई को सही सलामत देखती थी तो ये मुझे कुछ नहीं लगता था। मैं पता है मैं इसलिए पढ़ती थी, मेरे पापा के पास दहेज देने के लिए कुछ नहीं है भैया। क्या अभी आप पढ़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं ना एसएससी सीजीएल की अभी तैयारी कितने बहन है पढ़ने के लिए आप? ये दीदी तो नहीं पढ़ती है, मैं अब एसएससी सीजीएल की तैयारी करती हूँ भैया। ये भी 12th में, ये भी पढ़ना चाहती है भैया, लेकिन मम्मी के पास पैसा नहीं था। मैं बोलती थी कोई बात नहीं, तुम 12 तक ही पढ़ना, अब भैया को पढ़ा के ना नौकरी करेगा ना तो ये पढ़ेगा। ये अभी सरकारी में पढ़ती है भैया। सरकारी में कि इसका फीस नहीं लगता, इसके फीस से भैया पढ़ते, भाई पढ़ता था सरकारी में। और ज्यादा हम बात नहीं कर पाएंगे इस परिवार से, लेकिन इस परिवार के अभी 3-3 बच्चे पढ़ने के लिए हैं, परेशान हैं। नेता मंत्री विधायक जो भी जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार नेता मंत्री विधायक है और आम जनता जो भी है, सबसे ये गुहार लगाती है अपनी पढ़ाई के लिए, अपने न्याय के लिए, अपने भाई के न्याय के लिए। लगातार ये परिवार परेशान है। चाचा कब आपके मालूम चला? हमको तो 7:30 बजे ये बेटी हमको फोन की कि चाचा बबुआ जब बाटे, तो हम बोले कि यहाँ तो नहीं खे, तो बोले सोनम की 1.5 घंटा हो गया और खोजने सब कोई चला गया है। तो हम भी खाना छोड़ के खोजने के लिए निकल गए। ये बोली कि वहाँ पर गीत गवा रहा था शादी के लिए, वहाँ पर पूछ लो। तो हम गए थे कि लड़का वहाँ पर नहीं है। फिर ये गई, तो हम बोले कि जाओ जाओ देख लो अंदर में। और उसके बाद में हम लोग पूरे गांव मिलकर सब खोजने में निकल गए हैं। देखिए किस कंडीशन में, जब बोरे में जहाँ रखा गया था वो आप देखने गए? नहीं, हमको तो नहीं देखा, हमारा का नहीं देखा। बाबा को ढूंढने चले गए थे भैया। हमारा भतीजा निकल गाजीपुर गए थे। मैं अपने भाई को भी नहीं देख पाया, कैसा है? अभी आए हैं क्या आप लोग? थोड़ी देर क्या कंडीशन था? आप लोग देखे? कौन देखा? कोई नहीं देखने दिया, बोल रहे नहीं पोस्टमार्टम करके आया तो बस चेहरा देखे, सिला हुआ था। अब बोले थे बाबू बोलो ना, अब नहीं बोल रहा था वो, नहीं इतना बड़ा ना रॉड मिला था भैया। रॉड कल का ही रॉड मिला है, जहाँ पे चप्पल मिला था ना, रॉड को ढक दिए थे भैया, रॉड को ढक दिए थे। वो अलग इतना मोटा भारी था भैया, कैसे मारे होंगे भैया।
भैया पता है आंख बंद कर रही ना तो ऐसे लग रहा है उसके मुड़िए पकड़ कर अपन हम ऐसे कर रहे हैं और चिल्ला रहा है मम्मी मम्मी हम कैसे जिएंगे भैया हमको लग रहा है हम पागल हो जाएंगे भैया। नहीं, हिम्मत नहीं हारना है, आपको अपने भाई के लिए जीना है, इस परिवार के लिए जीना है और कुछ न कुछ बन के दिखाना है। भैया मैं पढ़ूंगी भैया, मैं मम्मी का बेटा बन के दिखाऊंगी भैया, मैं तो अब और पढ़ूंगी भैया। बस आप लोग सपोर्ट करिएगा भैया, मुझे न्याय दिलाइएगा। जितना हो सके उतना हम लोग सपोर्ट करेंगे और इस परिवार के साथ खड़े रहेंगे और कभी भी जरूरत लगे हमारा नंबर अपना देकर जाएंगे। कभी भी जरूरत लगे एक बार कॉल करिएगा इस भाई को और अपने साथ साथ और लोगों को भी इकट्ठा करके आपकी मदद के लिए हम खड़ा कर देंगे। मैं भी खड़ा रहूंगा। इस परिवार से बात करने के लिए और हमारे पास शब्द नहीं है, लेकिन ये परिवार क्या चाहता है? ये चाहता है कि अपने भाई के साथ हुए जो घटनाएं हुई हैं उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। ये परिवार पढ़ना चाहता है, इस परिवार की बेटियां पढ़ना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं, लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पा रही हैं। हम अपना लाल खाती बिहरता करे जवा वही तरी उनको माई के करे जवा कहीं बिहर हे गुरुजी, जैसे हम अपना लाल खाती बिहरतानी वही तरी जीनी ला बाबू हमारा लाल के रोकले बाड़न उनकर माई के करे जवा हमारे लेका बिहर हे भगवान हे गुरुजी। चलिए, ये परिवार को न्याय कब मिलेगा? जब इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे और उन जिम्मेदार नेता मंत्री विधायक जो अधिकारी हैं उनके पास पहुंचाएंगे। जो भी आंखों पर धूल और चश्मा चढ़ा होगा वो हटे और इस परिवार को न्याय दिलवाने का प्रयास करें और इस परिवार के साथ खड़ा रहे, कदम से कदम मिलाकर चलें ताकि इस परिवार की बेटियां जो है पढ़ सके। हमने तो अपना काम कर दिया, लेकिन फिर दोबारा हम इस परिवार से हम बात करेंगे कि आखिर में इस परिवार को न्याय मिला का नहीं मिला। लेकिन आप लोग अपना काम करिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि उन नेता मंत्री विधायक जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं, जो भी जिम्मेदार नेता हैं, उन लोगों को पास पहुंचे, इस परिवार के साथ खड़ा हो। खैर इस वीडियो में इतना ही। आप लोग क्या कहेंगे इस परिवार के बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।